दो जने बैठे थे, एक और था जिसका फ्लैट था। हम दोनों बैठ के खा रहे हैं खाना, वो बाहर जाके बात कर रहा है। अचानक से गेट खुल रहा है और बंद हो रहा है। हम देख रहे हैं, हमने सोचा कोई आया होगा। 10 से 20 सेकंड बाद फिर दोबारा गेट खुलता है। पारस जो था मेरे साथ, जो लड़का बैठता था, उसने बोला भाई ये गेट अपना आप खुल रहा है। जिसके घर पे हम गए थे उसने पारस ने बताया था कि भाई मेरे दादाजी मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि उनसे आज से 4 से 5 साल पहले देहांत हो गया था। सौरभ ने बोला भाई यहाँ पे मेरे दादाजी तो हैंगे, पर दादाजी जी की जगह कोई और भी आएगा। मैंने कोई और भी है मतलब? मैंने क्या चीज है? कह रहा भाई यहाँ पे ना जो श्रुति थी, इसके मम्मी पापा ने बोला था अगर तू रात को लेट हो जाए तो तू आरू के घर पे रुक जाइयो। इसका दिमाग खराब हो जाता है और ये रात के 12:30 बजे आरू के घर से निकल जाती है। रोड पे जा रही है, वो एरिया था रेड लाइट एरिया। किन्नर जो थे वो ना इसको आवाज मारते श्रुति को, और वहां से वो निकल जाती है अपने घर पे। अपनी मम्मी को घूरती है, इसके पापा खूब सुना रहे हैं, खूब पीट रहे हैं। वो चिल्ला के कहती है श्रुति कि मेरा नाम श्रुति नहीं है, मेरा नाम है अश्वनी किन्नर। 12th क्लियर होती है आदिल की। ये इसका एडमिशन होता है रेगुलर कॉलेज में। एक लड़की थी वहाँ पे एंजल नाम की, तो वो ना आदिल को शायद से कुछ पसंद सा करने लगती है। कुछ टाइम बाद आदिल इसको छोड़ देता है एंजल को। जिस दिन ये कॉलेज में आती है और ये देखती है कि आदिल किसी लड़की के साथ घूम रहा है, और वो लड़की कोई और नहीं है, ये एंजल की सगी बहनी है बड़ी। तो जो इसकी फ्रेंड थी ना, बेस्ट फ्रेंड, वो कहती है कि तू हेलो पीयूष, कैसे हैं आप? बड़ी हुई। आप बताइए कैसे? बस मस्त चल रहा है पीयूष। आपकी कुछ कहानियां हमने देखी है, हमने सोचा कि इनको रीच आउट करते हैं। बड़ी अच्छी कहानियां सुनाते हैं। पीयूष, थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में बताएं, जो कि मैंने आपको अभी ऑफ कैमरा पूछा, तो ये कहानियों का जो सिलसिला है वो कैसे शुरू हुआ कि भाई कैमरे में क्या बताना है? ये सिलसिला ऐसा था कि एक स्टोरी सीन हुआ था मेरे साथ बचपन में। हाँ जी। जो वो तो ज्यादा मेन नहीं था। जब मैं 20 साल का था ना, लॉकडाउन से पहले, ये पूरा केस जब मैं समझा था कि ये चीजें होती हैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस की है। वो भी एक ही रात में एक्सपीरियंस की थी। 3 से 4 बार ऐसी चीज हुई थी, इसलिए मैंने उस दिन से सोच लिया था कि भाई ये चीज होती है और कंफर्म है। लोगों की स्टोरी सुनी, दोस्तों ने बताई, रिश्तेदारों ने बताई, जब से मेरे को कंफर्म हो गया कि भाई ये चीजें होती हैं। सिंपल है। ठीक है। तो ये जो कहानी है, जो आपने बोला कि छोटे मोटे एक्सपीरियंस भी, हालांकि आपने सुना लिया होगा कहीं ना कहीं, बस शॉर्ट में बताएं, क्योंकि आज की जो हमारी कहानी है वो अलग है। हमने ऑफ कैमरा भी बात करी, लेकिन जो फर्स्ट जहां से आपने बोला कि मेरे साथ कुछ कुछ हुई थी, छोटे में बताएं, क्योंकि उसको हम खींचेंगे नहीं। शॉर्ट में बताएं कि क्या थी, क्या चीज थी वो चीज। मतलब कि जैसे मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर पे बैठा था। हाँ। दो जने बैठे थे, एक और था जिसका फ्लैट था। हाँ। हम दोनों बैठ के खा रहे हैं खाना, वो बाहर जाके बात कर रहा है। अचानक से गेट खुलता है, गेट बंद होता है। हम दोनों बैठ के देखते हैं भाई ये चीज हुई क्या है। सामने खुल रहा है, बंद हो रहा है। खुल रहा है और बंद हो रहा है। हम देख रहे हैं, हमने सोचा कोई आया होगा। 10 से 20 सेकंड बाद फिर दोबारा गेट खुलता है। पारस जो था मेरे साथ, जो लड़का बैठता था, उसने बोला भाई ये गेट अपना आप खुल रहा है। मैं तो कुछ मत बोल, नोटिस करने थे, मेरे को भी करने दे। गेट फिर दोबारा बंद हुआ। हमने कुछ नहीं बोला, उठे, घर चले गए। पारस ने, जिसके घर पे हम गए थे, उसने पारस ने बताया था कि भाई हमारे के साथ ऐसा हुआ था। तो उस लड़के ने बोला था, जो सौरभ नाम का लड़का था, कि भाई मेरे दादाजी मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि उनसे आज से 4 से 5 साल पहले देहांत हो गया था। और कह रहा है मेरे साथ रहते हैं। ये बात उसके पापा ने बताई थी, क्योंकि जब वो छोटा था ना, मतलब कि 16-17 साल का हुआ, तब उसको फील होना चालू हो गया था, इसलिए उसने अपने पापा से पूछी थी। फिर ऐसी स्टोरी चलती है। आता है लॉकडाउन से पहले 31st नाइट, हम सारे लड़के बैठे हैं, 15 कम से कम 8-10 लड़के होंगे रूम के अंदर। उसके गर्लफ्रेंड का बर्थडे था। हम सारे पार्टी का डेकोरेशन कर रहे हैं, सारे चले गए। मैं और सौरभ साहब रह गए कमरे में। नीचे हम सोफा बिठा के, मतलब कि नीचे गद्दा बिछा के हम बैठे हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप सामने बैठे हो, मैं बैठा हूँ, सौरभ अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग पे बात करना है। मैंने पूरे कमरे में इतने गुब्बारे फुला दिए थे कि मैं नीचे बैठा हूँ, मेरी चेस्ट तक आ रहे हैं गुब्बारे। आप ये चीज नोटिस करना, गेट बंद है, पंखा बंद है, कहीं से हवा आने का सोर्स नहीं है। सौरभ के पीछे से ना गुब्बारों में मूवमेंट होती है, मतलब गुब्बारे चल रहे हो, जैसे कोई चल रहा हो और गुब्बारे साइड हट रहे हो, आपके पीछे से दीवार के कोने तक आते हैं। ये चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ। जबकि ठंड का टाइम है, फैन में कुछ नहीं होना, कुछ नहीं। गुब्बारे कोने से इस तरफ आए मेरी साइड, मैं देख रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, क्योंकि ये चीज मेरे साथ फर्स्ट टाइम थी।
जब गुब्बारे मेरे पीछे आए ना और मेरे ऊपर उड़ने लग गए, गिरने लग गए अपने आप ही, मतलब कि एकदम से धड़ 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 गिरने लग गए बहुत सारे। मैं कुछ नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं डरा हुआ हूँ पूरी तरह से कि भाई ये चीज हो क्या रही है। सौरभ को मैं बोल रहा हूँ, हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। एक दिमाग चल रहा है कि भाई गेट बंद है, पंखा बंद है, या उड़ कैसे रहे हैं। जैसे ही मेरे को एकदम से ना डर सा हुआ, मतलब जैसे कहते हैं ना, फीलिंग अजीब सी हो गई। मैं एकदम से उठाऊं और गुब्बारे पूरे शांत हो गए। कुछ नहीं पता, सारे दोस्त आते हैं, फिर मेरे को लगता है कि मैं चल अभी रुक जाता हूँ, कोई बात नहीं है। सारे दोस्त फिर 10-15 मिनट बाद बाहर चले जाते हैं उस फ्लैट से। तो एक ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट था जी। वो सारे चले जाते हैं। ये चीज हुई थी कि उसी रात को इसकी सौरभ की गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, जब हम क्योंकि पार्टी के डेकोरेशन कर रहे थे। इसने बोला कि भाई गर्लफ्रेंड का बर्थडे तो तुम सारे आ जाना। मैं आता हूँ, काफी लड़के थे, काफी लड़कियां थी, मैं वापसी घर चला रहा था। मैंने भाई जब ये सारी पार्टी वार्टी हो जाएगी, मेरे को ये चीज समझ नहीं आती, क्योंकि लड़कों की पार्टी होती तो बहुत सी लड़कियों में तो ना है नहीं, ये मैं समझ सकता हूँ। तो हम चले गए। पारस ने मेरे कॉल कर दी, कह रहा भाई 9:30 बज गए, तू आजा इसके फ्लैट पे। मैं आता हूँ। उसके घर पे ना पानी की बड़ी दिक्कत थी। अच्छा। एक पेप्सी की बोतल थी, साफट होता है। मैंने ना पानी, एक पेप्सी की बोतल वहां पे दुबका दी, रात को आएंगे, बाद में काम आएगा। बाद में काम आई, क्योंकि रात को, क्योंकि वहां पे दारू वारू पीने वाले लड़के थे, पानी खत्म कर देते थे। मैं रख के चला देता हूँ, ये कह रहे हैं भाई नाइट आउट करते, चलते हैं सीपी। मैंने ठीक है भाई सीपी चलते हैं। 7-8 बाइकें थी, 8-10 लड़के होंगे। मेरी स्कूटी पे 3 लड़के बैठे थे। अच्छा। सारे एक एक बैठे थे। हम चल रहे थे, पारस बैठा था मेरे साथ और एक लड़का और था। आपने देखे होंगे शायद से, सीपी में एक बिस्लरी का काम करता है कोई। अच्छा। मतलब कि बिस्लरी का कोई सप्लायर होगा। ओके। उस साइड रात के 10:30 बजे का टाइम था। मैं स्कूटी जब मोड़ रहा था ना, मेरी स्कूटी 10 की स्पीड पे होगी और स्कूटी बड़ी तेज स्लिप हुई। 10 पे ही? 10 की स्पीड पे ही बहुत गंदी स्लिप हुई। नीचे लेटा हूँ, जो मेरे साथ बैठे थे 2 लड़के, वो पीछे खड़े हुए हैं। ठीक है, आप गए आगे? मैं आ गया हूँ, स्कूटी मेरे ऊपर है। जब मैं खड़ा होता हूँ ना, सर से लेके पैर तक मैं पूरा कीचड़ में होता हूँ। और जो मेरे साथ जो 2 लड़के थे, उनके ऊपर 1% कीचड़ नहीं थी, बस खड़े हैं वो। और कहीं भी बिल्कुल अंधेरा था वहां पे। जो पारस था, इसने फ्लैश जला के देखी, मैं तो पूरा सना हुआ कीचड़ में। जब भी सड़क पे देख रहा है ना, 1% भी कीचड़ नहीं थी वहां पे। बाप रे। तो वहां पे रिएक्शन क्या था आपका फिर वहां पे? भैया मैं तो पूरा होपलेस हो गया था। मैंने ये हुआ क्या है, क्योंकि ठंड का टाइम है, पूरा मैं कीचड़ में हो रखा हूँ, समझ कुछ आया नहीं। 20-20 लीटर की बोतलें थी, पानी की बोतलें उठाई 4-5, मैं नहाना चालू वहीं पे। रात के 11 बज रहे होंगे। वहां से हम निकलते हैं। मैंने भाई मैं नहीं जा रहा, फीलिंग अच्छी सी नहीं आ रही, मैं घर जा रहा हूँ, जिसको पे जाना तुम सारे चले जाओ। हम जाते हैं ITO फ्लाईओवर पे, क्योंकि मैं अपनी एक वहीं पे था, रात के पेट्रोल पंप वाले ने बताया था कि भाई यहाँ पे ने कपड़े वपड़े बेचता है, तुम वहां से ना बाइक के लिए कुछ कपड़े ले लो। रात के 10:30-11 का टाइम था। वहां जाके वहां से ब्लैक कलर की हुड्डी खरीद लेता हूँ, जो ठेली वेली पे लगाते हैं। मैंने ले ली। मैंने भाई तुम सारे चलो, मैं घर जा रहा हूँ। कह रहे नहीं भाई, एक काम करते हैं, हम सारे घर ही चलते हैं, इसके फ्लैट पे वहीं भी पार्टी करेंगे। जाते हैं। अब आता है ITO फ्लाईओवर पे। हम ITO फ्लाईओवर पे स्कूटी भग रही है मेरी 70-80 की स्पीड में। एक्टिवा 4G थी मेरे पास तब। मैं भगा रहा हूँ, 2 जने पीछे बैठे हैं, बीवी पारस और एक लड़का और। स्कूटी 80-90 में भग रही है, और मेरे को ना एकदम धक्का लगता है बड़ी जोर की, पीछे से बहुत जोर की धक्का लगता है, और मैं हो जाता हूँ बेहोश उस टाइम। चलाते स्कूटी चल रही है 80-90 में, और हम बेहोश बेहोश हो रखा हूँ, स्कूटी चल रही है। अब पारस देखता है कि भाई पीयूष का फेस पूरा नीचे डाउन है, और स्कूटी भग रही वाली में पूरा नीचे लेटा पड़ा था एक तरह से। स्कूटी के जो मत्था था, मेरा सर वहां पे था। पारस उठाता है, मैं उठता नहीं। वो दिखने में कितना खतरनाक लग रहा है कि बंदा चला रहा है और झुका पड़ा है बिल्कुल। कुछ बिल्कुल समझ नहीं था। 2 लड़के आगे आते हैं बाइक लेके, और बोलते कि भाई पीयूष भाई तो सो गया, पीयूष भाई तो बेहोश हो गया। इसको उठा, पारस मेरे थप्पड़ थप्पड़ मारता है, एकदम से मेरे को होश आता है। मैं वही ITO फ्लाईओवर पे स्कूटी रोक देता हूँ। पारस कहता भाई क्या हो गया? मैंने भाई किसी ने ना बहुत जोर की धक्का मारा मेरे पीछे से। कह रहा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता यार, हम दोनों बैठे और हम क्यों धक्का मारेंगे? मैंने भाई पता नहीं। कह रहा चल चलते हैं। 30-40 स्कूटी चला रहा था। लक्ष्मी नगर पे स्टार्टिंग में एक पनवाड़ी है, हम पनवाड़ी की दुकान पे रुक गए। जैसे मैं पारस, ये सब लड़के उतरते हैं, मैं उतरता हूँ, पारस देखता है कि मेरी हुड्डी के पीछे ना
एक 11 से 12 इंच का ना पैर का पंजा छपा पड़ा है मेरी कमर पे। हाथ का होता तो मैं डाउट भी करता तो उसने मारा होगा। हाथ का तो होता तो समझ में था, पर तब भी 11-12 इंच का हाथ किसका हुआ? मेरे मेरे ही नहीं है इतना तो। और वो भी पैर का। वो भी पैर का। पैर तो कोई स्कूटी बैठ के मारेगा नहीं मेरे। ये सारे कहते हैं भाई तेरे साथ हो क्या रहा है। ये पैर का जूतों वाला या फिर नंगे पैर वाला? एक ना ये आप इसको कोई कंफर्म नहीं कर सकते कि ये पैर का ही है, हाँ, क्योंकि हुड्डी मैंने नई खरीदी है, पुरानी होती तो मेरे को समझ आता। बस इतना पता है कि हाथ का नहीं है। हाथ का नहीं है, पैर का थोड़ी शेप दे रखी है पैर के जैसी। जैसे ये मान लो आप एक तरह से मैं बताऊं, जैसे कुछ एक्सरे करते हैं ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उस टाइप का कुछ लग रहा था। बहुत क्लियर सा नहीं है बड़ा बट क्लियर नहीं है, मतलब मोटा मोटा पता लग रहा था। हाँ, मतलब जैसे आप एक्सरे लेके देखोगे, जी जी जी। एक हमारा मसल भी आता और हड्डी भी आती, थोड़ा उस वे में दिख रहा था। मैं पूरी तरह से डर गया था। मैंने हुड्डी वहीं पे उतार दी 11:30 बजे के टाइम पे, लक्ष्मी घर पे हुड्डी फेंक के मैं इसके घर पे आ रहा हूँ। कुछ नहीं पहना और मैं ऐसे ही आ गया, बनियान पहन के सीधा यहीं पे आ गया। अब इसके घर पे हम आते हैं, बैठता हूँ, आधा घंटा होता, 12-12:15 बजते हैं। मैंने भाई पानी दे दे, कह रहा भाई पानी तो खत्म हो गया। मेरा दिमाग खराब, मैंने रात के 12 बजे पानी कहाँ से लेके आऊंगा मैं। अब हम कुछ नहीं करते, मेरे को याद आता है दिन में मैंने एक पेप्सी की बोतल दुबकाई थी। साफट में गया, हाँ। जैसी साफट खोला, पेप्सी की बोतल जैसी मैं उठाता हूँ ना, एकदम से बाल्टी रखी थी, बाल्टी गिरती है। कहाँ से गिरती है? वहीं पे ही हाँ। रखी हुई है। मैंने खिड़की खोली, हाँ। पेप्सी की बोतल उठाई नीचे से, और बाल्टी वहीं से गिरती है कि वहां पे सामान वामान रखा था। बाल्टी अगर गिरनी होती तो वो पहले भी गिर सकती थी, उसी टाइम में गिरी है। मैंने नोटिस नहीं करा, खिड़की बंद करी, बैठ के पेप्सी पीने लग गया। सारे यार दोस्त बातचीत कर रहे हैं, गाने वाने सुन रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, पर पी किसी ने नहीं रखी थी। जिसने पी रखी थी वो लड़के चले गए थे, या तो पार्टी करने चले गए थे या तो घर पे। अब हम बैठ गए, एक लड़का था गोमसी, उसका नाम कुछ हो रहा है, गोमसी हाउस पे। वही सोच रहा हूँ ये क्या था। हाँ ठीक है। एक लड़का गोमसी नाम था, कहता उसको वैसे ही बोलते थे गोमसी, नाम कुछ और था उसका। इसके अंदर ना कुछ चीज आती है, अच्छा। वो समझ नहीं आती भाई क्या चीज है। एक लड़का था दीपांशु, दीपांशु के वो थप्पड़ मार देता है। वो चीज आती है, आपको कैसे पता लगा? कुछ अलग बिहेव कर रहा था? बाद में पता चलता है। ओके, ये आपको भी एंड में पता चलेगा। ठीक है। हमको तो ऐसे पता नहीं था, पर ये लग रहा था कि इसने इसको थप्पड़ मार दिया, इसने भी इसको मार दिया। अब मैं बोल रहा हूँ भाई चुप हो जा, क्यों मार रहे हो एक दूसरे को। कोई किसी की नहीं सुनता। अब वो क्या करता है, चिल्लाने लगता है, बल्कि इस तरह से, ये मेरी 10% है, उसकी 100% मान लो कितनी होगी। कमरे में गूंज रही थी, हमारे कानों में गूंज रही थी वाली आवाज। रोंगटे वोंगटे खड़े हो गए होंगे। समझ तो आ नहीं रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था हमारे साथ, किसी के साथ भी ऐसा कुछ बीता नहीं था जी। अब मैं उसको ये कह रहा हूँ, मैं ना भाई क्या हो गया तेरे को, ऐसा क्यों कर रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा, वो दीपांशु के ऊपर चढ़े जा रहा है गोमसी, मतलब इसको मारने के लिए, क्योंकि इसने उसको थप्पड़ मार दिया था जी। ये उसको मारने के लिए कर रहा था। मैं इसको पीछे करता हूँ, मैंने हट जा, ये हट नहीं रहा। ये ना दीपांशु के यहाँ पे गर्दन पर काट लेता है, बड़ी तेज काट लेगा। 15-20 सेकंड तक इन्हें छोड़ा ही नहीं। अब मैं जाता हूँ और लड़के आते हैं, इसको पीछे खींचते हैं। जैसे इसको पीछे खींचते हैं, ये बंदा मेरे ऊपर चढ़ने को आ रहा, बड़ी तेज चिल्ला के, आके पूरी ऐसी थी, पूरी आंखें जैसे फाड़ रखी हूँ, निकाल रखी हूँ बाहर, चढ़े जा रहा है। मैंने क्या हो गया मेरे पे चढ़े जा रहा हूँ, हाथ वाथ नहीं लगा रहा था, बल्कि मेरे फेस तक चढ़े जा रहा था। मैंने पीछे करके इसकी गर्दन ऐसे पकड़ ली और उसको पीछे कर दिया। ये मेरे मारे जा रहा है, मेरे शोल्डर तक ही आ रहा था ये। मैंने क्या हो गया भाई तेरे को, ऐसे क्यों कर रहा है। कह रहा भाई, जो पारस था, पारस कह रहा भाई पता नहीं क्या हो गया इसको एकदम से, मैं इसके 2 थप्पड़ मार देता हूँ। समझ तो था नहीं मेरे को, मैंने क्या कर रहा है, मैंने 2 थप्पड़ मारूं शांत हो जाएगा। पीछे हुआ, 2 सेकंड भी नहीं हुए, मेरे ऊपर ऐसी चढ़ा, मैंने इसके 2 थप्पड़ मारे। इनने मेरी पता नहीं कैसे पकड़ी, मैंने सौरभ की कुछ हुड्डी उड्डी पहन रखी थी उस टाइम, इसने पकड़ी है और वो सीधी फट गई है। मैंने इतनी जान कैसे आ गई इसमें, पूरी फटी गई है वो, पूरी भी नहीं, यहाँ तक मान लो चेस्ट तक तो फटी गई थी हुड्डी यहाँ तक। अब हम कुछ भी नहीं करते, ये बैठा है, शांत हुआ, बैठा। 4-5 मिनट हुए हैं, दीपांशु के हाथ पे काटता है। जैसी हाथ पे काटता है, मैं इसके पकड़ता हूँ, 2 थप्पड़ और मारता हूँ। मेरे इसने मारा इस तरफ गर्दन पे, हाथ मारा गर्दन, बाद होना बड़ी जोर की लगा था उस टाइम, तो मैंने फील नहीं करा। मैंने इसके 4 थप्पड़ मार दे बेगिनती के। जैसी लास्ट वाला थप्पड़ लगा था ना भाई साहब, आप भाई ये मानोगे,
बहुत गंदा बवाल मचा रखा था। 8-10-12 लड़के बैठ के देख रहे थे कि अकेले से समझ नहीं रहा। इसने जैसे ही मैंने इसके लास्ट थप्पड़ मारा ना, एक ये मान लो एकदम फ्लैश हुई होगी ऐसे करके, पीयूष भाई क्या हो गया, अचानक से ऐसे बाहर आता है। एकदम से शांत हो गया और छुट से कह रहा पीयूष भाई क्या हो गया। मैंने क्या हो गया भाई, तू कर क्या रहा है। कह रहा भाई तुम मेरे को थप्पड़ क्यों मार रहे हो, तुमने मेरा पूरा लाल कर दिया। मैंने, तू इसको मार रहा है, इसको काट रहा है, क्या कर रहा है तू। कह रहा भाई मेरे को नहीं पता क्या हुआ है। वो बंदा जाके 5 मिनट बैठ गया शांत। मैंने छोड़ धक्का दे, मैंने पारस से बोला, मैंने पारस। कह रहा हाँ भाई एक चीज बता, दिन में वो दिखा था जब गेट खुल रहा था, अब मैं यहाँ पे पेप्सी की बोतल रखी है वो देखी मैंने हिली, आईटीओ पे मैं गिरा हूँ, आईटीओ से आए वो सीपी में मैं गिरा हूँ, आईटीओ फ्लाईओवर पे धक्का लगा है, पैर का पंजा चपा पड़ा है, मैं बेहोश हो गया। कह रहा हाँ भाई घर पे आ रहा हूँ, ये इसके साथ ऐसा हो गया। भाई ये सीन क्या चल रहा है। अभी सब एक साथ समझ आ रही हैं चीजें। एक साथ समझ मेरे को क्लिक हुई है एकदम सारी चीजें। मैंने वो कह रहा है, कह रहा भाई मैं तेरे को एक बात बता दूं। मैंने हाँ भाई बता। कह रहा यहाँ पे ना सौरभ के दादा रहते हैं साथ में, ये बात मेरे को बताई नहीं थी किसी ने। और सौरभ से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, ये मान लो पारस से भी ज्यादा बॉन्डिंग हो गई थी 3-4 महीने के अंदर। और पारस बचपन का दोस्त है। अब ये करते हैं, मैंने भाई तू मेरे को बताता, तूने मेरे को बताया क्यों नहीं, अगर ये इसके दादा यहाँ पे हैं। कह रहा भाई उसने मेरे को मना कर दी किसी को बताने के लिए। मैंने भाई मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, 20 साल का हूँ, और मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या कब क्या हो जाए। मैंने कोई बात नहीं, आज की रात निकलने दे, कल से मैं आऊंगा ही नहीं इसके घर पे, कुछ भी हो जाए। अब देखते हैं। सौरभ को बुलाता पारस, कह रहा भाई इसको बुलाता हूँ और ये बताएगा कि इसके साथ हुआ क्या है। सौरभ ने बोला भाई यहाँ पे मेरे दादाजी तो हैंगे, पर दादाजी जी की जगह कोई और भी आएगा। मैंने कोई और भी है मतलब। कहता भाई दादाजी हैं जो मेरे, वो तो रक्षा करते हैं। मैंने ऐसी रक्षा करते हैं भाई, इस गोमसी के अंदर आके ऐसे तमाशा मचा रहे हैं, इसे रक्षा कह रहे हो क्या कह रहे हो। कह रहा भाई यहाँ पे ना कोई और भी चीज है, वो मैंने तुमको किसी को बताई नहीं। मैंने क्या चीज है। कह रहा भाई यहाँ पे ना एक जिन रहता है। मैंने जिन रहता है, मैंने मतलब मेरे को पता नहीं था जिन क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं पता, फर्स्ट टाइम था वो जी। तो मैंने भाई ये जिन है क्या। कह रहा भाई मेरे दादाजी ना उसको कंट्रोल कर लेते हैं, बट अब वो कर नहीं पा रहे। क्योंकि गलती क्या है, लड़के यहाँ पे आके दारू भी पीते हैं, चिकन भी खाते हैं, सिगरेट भी पीते हैं। उस वजह से मेरे को लगता है कि आज वो हाइपर हो चुका है ज्यादा, क्योंकि आज शाम को 6-7 लड़कियां भी आई थी यहाँ पे। मैंने भाई अच्छा कुछ नहीं करा, सौरभ के 2 मारे। बताया क्यों नहीं तूने। इतने सारे लड़के किसी के साथ क्या हो गया, घर वाले सोच रहे कहा है तू अब बता रहे इतनी रात इस टाइम। मैंने कोई बात नहीं भाई, आज की रात निकलने दे, देखते हैं। हम खड़े होके चौक में खड़े होके बात कर रहे हैं, एकदम से फ्लोर की लाइट जाती है। जैसी लाइट गई, मेरे साइड में गेट था, मतलब कि सड़क वाला ही रूम था जी। मैंने कुछ नहीं देखा, क्या करा भैया अब भी सोचूंगे। मैंने गेट खोला है, तोड़ा है, क्या करा मेरे को नहीं पता। मैंने खुद को ही ना सड़क पे फेंक दिया। मैंने लाइट जली में ऐसा हो रहा, लाइट बंद में क्या हो जाए कुछ नहीं पता। मैंने खुद को बाहर फेंक दिया और बाहर खड़ा हो गया, आवाज मतलब डर के मारे कि भाई क्या हो जाए पता नहीं, कुछ नहीं पता था उस टाइम। पूरे ओब्लास्ट था, मैं तो खास कर मैं ही देखता आ रहा हूँ वो कह रहा है। मैंने सारे लड़कों को आवाज मारी, सारे बाहर आ गए, एक लड़का नहीं आया, गोमसी। सारे हम चिल्लाते हैं भाई बाबा गोमसी बाहर आ जा, बाहर आ जा। वो तो नहीं आया, गली वाले लोग आ जाते हैं। गली वाले आते, अंकल कहते हैं अरे भैया तुमने इतनी रात को तमाशे का बचा रखा है। मैंने अंकल हम पार्टी कर रहे हैं, सारे शांत बैठे हैं, किसी एक लड़के के अंदर क्या चीज आई है वो चीज समझ नहीं आ रही, और वो सबको काटने को मारने को हो रहा है। और एकदम से बत्ती चली गई, हम सारे बाहर आ गए और वो ही नहीं आया। और वो अंदर से कुछ बोल रहा था, कुछ नहीं बोल रहा। उस टाइम मेरे को क्या होता है, कहाँ से मेरे में शक्ति आ गई मेरे को नहीं पता। ये जी पारस भी बोलता है कि भाई मेरे को नहीं पता तेरे को हुआ क्या था। मैंने हनुमान जी का नाम लिया, फ्लैश जलाई फोन की और अंदर चला गया घर में। अंदर जाके देखता हूँ जहाँ पे मेरा गुब्बारे वाला सीन हुआ था ना, बैठा हुआ था गोमसी वहीं पे बैठा है, नीचे घुटने पे अपना सर रख के बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा। मैं उसको आवाज मारू, मैंने गोमसी खड़ा हो भाई खड़ा हो। जब तो मैंने गाली गलौज भी करी थी। मैंने भाई जल्दी से खड़ा हो जा, उठ नहीं रहा। मेरा फोन गिरता है, मैं फोन को देखता नहीं, इसके बाल पकड़ता हूँ और मैं इसको घसीटता हुए बाहर ले आता हूँ। जैसे इसको बाल लाता हूँ, खड़ा होते क्या था भाई तुम मेरे बाल पकड़ के बाहर लेके आ रहे हो। मतलब किसी वक्त पे उसको होश ही नहीं करके आ रहा है, अचानक से होश में रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है। जब सारे उसको देख रहे हैं, शायद से उस टाइम थोड़ा कंफर्म भी हो गया था
कि या तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो चीज आई होगी, क्योंकि अभी उसने बता दिया सौरभ ने कि यहाँ पे जिन भी है और उसके दादाजी भी है। हाँ, क्या आ गया हो कुछ नहीं पता। अब मैं सौरभ को बोलता हूँ, मैं ना भाई इस फ्लैट का मालिक कौन है? कह रहा भाई वो ऊपर रहता है। उसके मालिक को बुलाया, बड़ी आवाज हमारी बैले बजाई, आया। ये सोचोगे हम खाली लाइट उसी रूम की गई होती, उसी फ्लैट की, पूरी गली की आ रही है, पूरी बिल्डिंग की आ रही है। उसका मालिक आता है, मैं कुछ नहीं बोलता, 2 थप्पड़ पहले मैं उसके फाड़ता हूँ, मालिक के बिल देते। मालिक की। भैया जो बीत तो वो आ रहा है ना, ये हमको ही पता था हाँ, क्या हो रहा है। अगर मैं आज भी रात को सोच लेता हूँ ना, मेरे को समझ आता है भाई हाथ साफ करे आपने उस दिन। कि हुआ क्या। हाँ, मारा तो मैंने धोता उस दिन बहुतों को। अब ये बोलता नहीं है, छुटते कहते कि भाई जो मालिक था कहता है कि तू मेरा मार क्यों रहा है, इतने मैं इसके एक और मार देता हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैंने भाई किसी के अंदर, बंदे के अंदर कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। लाइट जा रही है, इसी फ्लोर की लाइट गई है, अभी भी ये अंदर बैठा है, और सारे गली वालों के सामने मैं इसको खींच के लेके आया हूँ, और गली वालों के सामने बोल रहा है कि भाई इसको क्या हो गया, क्यों मार रहे हो मेरे को, क्यों बाल पकड़ के ला रहे हो। गली के शायद से 1-2 लोग जानते भी हैं उसको। हाँ, हाँ, गली के लोगों ने इसको खूब मारा, जो मकान मालिक था। हम तो पीछे हट गए थे। हाँ, तो उस मकान मालिक को 1-1.5 घंटे तक तबीयत से सुनाया, पीटा पाटा, तब वो बोलता है कि मैं ना यहाँ पे काला जादू करता था। मैंने किसी के ऊपर जिन छोड़ा था, पर वो सही हुआ नहीं, और वो उल्टा ही प्रभाव मेरे ऊपर हो गया। तब गली में से किसी आंटी और अंकल ने बोला कि ये तभी आधी रात को इन्हें फ्लैट अपना 4th फ्लोर पे क्यों चला गया था, ये आधी रात को खाली करके, हाँ, और नीचे वाला फ्लैट उसने रेंट पे दिया। रेंट पे दे दिया। उस दिन का दिन है, आज का दिन है। मैं सौरभ से मिला नहीं हूँ, 2020 से 2026 आ गया। सौरभ से क्यों नहीं मिले, उससे क्या दिक्कत है? भाई जो दादा को अपने साथ लेके चलता है, मेरे को क्या पता क्या चीज है। तो ऐसा बाद में कभी डिस्कशन में आया नहीं कि भाई पीयूष के अंदर दादा वादा आ गए थे, शायद वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कुछ आया डिस्कशन बाद में फिर कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अगर आया भी होता, थोड़ा फील तो मेरे को भी होता ना। ये तो मैं नहीं कह सकता कि अगर इसके अंदर कुछ ऐड किया, इसको कुछ फील हुआ हो। जैसे गोमसी था, उसको याद नहीं हुआ क्या है, वो अगर उसके अंदर कुछ चीज आई है तो वो बोलिए। अगर मेरे अंदर आई होती तो मेरे को भी ये चीज याद ना रही होती। भाई पॉइंट टू पॉइंट याद है सब कुछ। पॉइंट है, शुरू से लेके एंड तक। ये तो बड़ा ही ड्रामेटिक ट्रेजेडी सी हो गई यार। मजा आया। अब जब हम डिस्कस कर रहे थे कैमरा शुरू करने से पहले जी। कि कुछ किन्नर की कोई डरावनी सी कहानी है, अजीब अजीब गरीब 18+ टाइप्स कुछ, तो हमारी ऑडियंस बड़ा सुनना पसंद करती है यार। मतलब 18+ चीजें शायद हमारी ऑडियंस थोड़ी है वैसी देखती है, 18+ चीजों को ज्यादा प्रेफर करती है। तो बताओ यार, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये कुछ। ये स्टोरी आपको इमोशनल भी लगेगी और हॉरर भी लगेगी। ओके मेरा दोस्त है, ये 2015 में जब कानपुर रहता था, जी। ये स्टोरी पूरी कानपुर की है। एक लड़की है श्रुति नाम की, ये अपनी फैमिली के साथ वहीं पे रहती है। ये कॉलेज में थी, और जब एक ये सारे लोग ना आराम से बैठ के खूब एंजॉय करते हैं, इसके जितने ग्रुप के फ्रेंड होते हैं कॉलेज के। एक लड़की थी इसकी, जो श्रुति की बेस्ट फ्रेंड थी, आरू। आरू का बर्थडे आता है, और ये सारे दोस्त प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ से कहीं बाहर चलेंगे, अपने ये कानपुर में नहीं बनाएंगे इसका बर्थडे। तो आरू जिद करती है कि हम कहीं भी नहीं जाएंगे, तुम सारे ना मेरे फ्लैट पे आ जाना, मेरे घर पे, मतलब हम सारे यहीं पे पार्टी करेंगे। सबका डिसाइड हो जाता है, ये सारे कॉलेज से अपने घर जाते हैं। सारे रेडी हो गए, आरू के घर पे आते हैं। जो श्रुति थी, इसके मम्मी पापा ने बोला था अगर तू रात को लेट हो जाए तो तू आरू के घर पे ही रुक जाइयो, रात को मत आइयो, आराम से कल सुबह आ जाइयो। तो ये भी बोल देती है कि ठीक है मम्मी पापा, मैं कल सुबह आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लेट हो गई तो, नहीं तो मैं आपको कॉल कर दूंगी, मैं आप लेने आ जाना मेरे को। ये जाते हैं, केक कटिंग होती है, खूब पार्टी एंजॉय करते हैं। एक लड़का था उस वहां पे जो शायद से श्रुति को लाइक करता था। अब वो श्रुति को साइड में लेके जाता है और उसको बोलता है कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तेरे को आज तक नहीं बोला था, आज मेरे को दिन मिला है इसलिए मैं तेरे को आज बोल रहा हूँ। वो श्रुति का हाथ पकड़ के सबके सामने लाके उसको प्रपोज कर देता है, और श्रुति उसके मार देती थप्पड़ कि मेरे को ये चीज पसंद नहीं है, मैं खाली एज अ फ्रेंड मानती हूँ, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। इसका दिमाग खराब हो जाता है, और ये रात के 12:30 बजे आरू के घर से निकल जाती है। कभी ये आज के जिंदगी में कभी निकली नहीं थी रात को, पर ये आज निकल जाती है। जा रही होती है रात को, काफी डरी रहती है कि यार जिंदगी में निकली नहीं, आज निकली हूँ, घर पे किसी को बोला नहीं, दिमाग खराब है, तो अकेली चल गई। रोड पे जा रही है,
वो एरिया था रेड लाइट एरिया। वहां पे 4-5 लड़कियां खड़ी थी और 2-3 किन्नर बैठी हुई थी। ये जाती है, किन्नर जो थे वो ना इसको आवाज मारते श्रुति को, ये इग्नोर कर देती है, चलने लगती है। फिर दोबारा वो आवाज मारते हैं, ये ना उनको गलत बोल देती है। श्रुति। श्रुति बोलना नहीं चाहिए था पर गलत बोल देती है, गाली बक देती है, बहुत उल्टा सीधा बोल देती है और वहां से वो निकल जाती है अपने घर पे। जी। मतलब कि उसका घर वहां से 5-10 मिनट की दूरी पे ही होगा। घर पे आती है, बेल बजाती है, मम्मी पापा आते हैं। बोला था कि तू रात को क्यों आई, क्यों है? कल सुबह आती। रात के 1 बज रहे हैं, क्या हो जाए यहाँ पे कुछ नहीं पता। मम्मी पापा को भी इग्नोर करके जाके बैठ जाती है अपने रूम में और सो जाती है। सुबह जाती है कॉलेज, सारे यार दोस्त मिलते हैं हम्म। पर ये किसी से भी बात नहीं करती, यहाँ तक कि अपनी बेस्ट फ्रेंड आरू से भी बात नहीं करती। हम्म। लेक्चर होता है, पढ़ रहे हैं, इसका मन करता है कि मैं यहाँ से उठ के कहीं चली जाऊं। बिल्कुल आउट हो चुकी थी दिमाग से और इसको फील हो रहा था अंदर से घबराहट होनी, बुखार सा आना, आंखें आंखें जैसे हीट होती है ना, उस टाइप का इसको फील हो रहा था। ये किसी को भी नहीं बोलती और सीधा अपने घर पे आ जाती है। जब ये रास्ते में आ रही होती है ना, एक झुग्गी थी, झुग्गी से पीछे वाली गली में किन्नर रहते थे वो, जो वहां पे रेड लाइट एरिया पे बैठते थे जी। वो बैठे थे। और इसके मन में ऐसा आता है कि ये सारी तो मेरी फ्रेंड है, ये तो मेरी बच्चियां हैं। देख के खुश होती है और अपने घर पे आ जाती है। खाना पीना खा के लेटते हैं, सारी फैमिली सो जाती है। बजते हैं 10-10:30 रात के। ये उठती है, लाइट जलाती है और शीशे के सामने जाके बैठती है। खुद को देख के ना हंस रही होती है और स्माइल कर रही होती है जैसे कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। मेकअप करती है, जिस लड़की ने जिंदगी में आज तक मेकअप नहीं करा उस लड़की ने आज मेकअप करा है। और अपनी मम्मी की साड़ी पहन के रेडी हो गई, ज्वेलरी वेलरी पहन के रेडी हो गई। 11 बजे का समय था, बाहर निकल रही होती है घर से। इसकी मम्मी उठ के देख लेती है कि ये रात को जाकर रही है, वो भी मेरी साड़ी पहन के तैयार हो गया प्रॉपर, पूरी तैयार हो गए। इसकी मम्मी आवाज मारती है, मम्मी को देखती है। इसकी मम्मी कहती है तू इतनी रात को कहाँ पे जा रही है, और वो भी मेरे कपड़े पहन के, मेरी साड़ी पहन के। अपनी मम्मी को घूरती है, गेट बंद करके रूम में चली जाती है। मतलब वापस अंदर आ जाती है। वापसी चली जाती है क्योंकि अब तो इसकी मम्मी ने देख लिया था। वापसी अंदर चली जाती है। ठीक फिर अगले दिन कॉलेज जाती है, कॉलेज से आती है, रात के फ्री टाइम हो रहा था 10:30 से 11। खूब रेडी होती है, सारे घर वाले सो गए। बाहर आती है, उसी रेड लाइट एरिया पे जाती है। वहां पे लड़कियां भी खड़ी थी, किन्नर भी खड़ी थी, उनसे अलग हो गई, जाके खड़ी हो गई। कार आती है, चली जाती है, जाती है। और ये सिलसिला 2 से 3 हफ्ते तक चलता है। रेगुलर डेली रात को। एक दिन इसकी मम्मी ना नोटिस कर लेती है कि ये रात को कहीं बाहर जा रही है। इसके पापा को और अपने बेटे को बताती हैं कि अभी अभी श्रुति बाहर निकली है यहाँ से, घर से। जैसे ही इसके घर वाले देखते हैं, इसके भाई और इसके पापा इसका पीछा करते हैं कि इतनी रात को जा रही है, वो भी साड़ी वाड़ी पहन के रेडी होके, पर जागा पे रही है। पीछे पीछे पैदल पैदल पीछा करते हैं और देखते हैं कि मेरी श्रुति जो उनकी लड़की है कि वो तो रेड लाइट एरिया पे जाके खड़ी हो गई। ये देखते हैं, वो समझ नहीं आता दोनों बाप बेटों को कि करना क्या है। जैसी कार आती है ना, बैठने वाली होती है, श्रुति का भाई इसका हाथ पकड़े खींच लेता बाहर। जैसे बाहर खींचता और उसके थप्पड़ मार देता है। इसके पापा भी वही करते हैं, थप्पड़ मार देते और चिल्ला के कहते तू इतनी रात को कर क्या रही है यहाँ पे, और तूने अपनी मम्मी के कपड़े पहन के क्या कर रही है यहाँ पे खड़ी हो गए। उनको तो पता था कि रेड लाइट एरिया यहाँ पे क्या होता है। सुनाते हैं इसके पापा, सारे किन्नर देख रही, सारी लड़कियां देख रही हैं कि इस लड़की को सुना रहे हैं। और वो सारे लड़के किन्नर और लड़कियां जो थी वो नोटिस कर रही थी इसको कि 2-3 हफ्ते तक ये लड़की डेली आती है। इसके पापा खूब सुना रहे हैं, खूब पीट रहे हैं। वो चिल्ला के कहती श्रुति कि मेरा नाम ना श्रुति नहीं है, मेरा नाम है अश्वनी किन्नर। दिमाग घुमाने वाली चीज है। ओके, फिर वो कहती कि मेरा नाम है अश्वनी किन्नर। जितने भी वहां पे किन्नर खड़े थे ना, उन्होंने सुन लिया था और वो ना सुन के वापस आ रहे थे इनके पास। इसके पापा को बोलते हैं कि भाई साहब क्या हो गया जो आप अपनी बेटी को मार रहे हो। वो कहते कि ये मेरी बेटी और ये रात में यहाँ पे कर रही है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ घर पे, पर ये जा नहीं रही और ये बोल रही कि मेरा नाम अश्वनी किन्नर है। जब जितने वहां पे किन्नर खड़े थे ना, वो इस लड़की की शक्ल देखते हैं कि भाई साहब ये लड़की कैसे बोल रही है कि इसका नाम अश्वनी किन्नर है। वो श्रुति जो थी वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मेरा नाम अश्वनी किन्नर हैगा
और जितनी भी वो वहां पे किन्नर खड़े थे वो देख रहे थे। और जैसे वो किन्नर उसको बोलते हैं ना, इसके पापा को, कि भाई साहब आप रुक जाओ, हम पूछते हैं कि कौन है। जैसे वो पूछते हैं कि जितने भी किन्नर थे उस श्रुति से कि आप कौन हो और एक अश्वनी किन्नर का नाम क्यों ले रहे हो। वो श्रुति कहती है कि दीदी तुम मेरे को भूल गई क्या, किन्नरों से, कि दीदी तुम मेरे को भूल गई क्या, मेरा नाम अश्वनी है, अश्वनी किन्नर, तुम्हारी फ्रेंड हूं मैं, तुम्हारी दोस्त हूँ। और जो जो वो थी श्रुति, सबके नाम बता देती जितने भी किन्नर खड़े थे। सारे के सारे वो हैरान हुए कि इसको हमारे नाम कैसे पता है। कैसे पता है? श्रुति के पापा बोलते हैं उन किन्नरों से कि ये अश्वनी किन्नर है कौन। वो बताती हैं कि हमारी दीदी थी जिनकी डेथ 2 से 3 साल पहले हुई थी इसी रेड लाइट पे। अब ये आप स्टोरी सोचना बड़ी चेंज हो जाएगी अब यहाँ से। उसके वो सारे किन्नर बोलते हैं हमारी अश्विनी दीदी थी, उनकी डेथ हो गई थी 2 से 3 साल पहले। और ये समझ नहीं आ रहा ये लड़की क्यों बोल रही है, अपने आप को अश्विनी किन्नर मान रही है। कुछ नहीं देखते इसके पापा, इसका हाथ पकड़ के अपने घर पे लाते हैं और बिठा देते हैं। इसकी मम्मी, बहन, भाई, पापा सारे श्रुति को देख रहे होते हैं। श्रुति कहती है अगर मेरे को किसी ने सताया या कुछ परेशान करा, मैं आज बहुत कुछ कर दूंगी और इस लड़की को लेके चली जाऊंगी। मतलब कि वहां पे श्रुति जो थी पोजेस हो गई थी। अब देखते हैं इसके पापा शांत बैठे हैं, श्रुति भी बड़ी शांत बैठी, घर पे कुछ रिएक्ट नहीं कर रही। इसके पापा को लगता है कि जैसे वो किन्नरों ने बताया कि इसके अंदर कुछ आ चुका है। सुबह होती है और इसके पापा ना मंदिर से जाके सीधा पंडित जी को बुला के लाते हैं घर पे। पंडित जी आते हैं, श्रुति उठती है, घूंघट ओढ़ती है और पंडित जी के पैर छूती है। ओके। पंडित जी कहते हैं इसके पापा से कौन लड़की है मेरे को बताओ जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। इसके पापा कहते हैं जिसने तुम्हारे पैर छुए ये लड़की वही है। वो देख के हैरान हो जाते हैं कि तो नॉर्मल लग रही है, बहुत नॉर्मल है, बहुत सही है। इसको दिक्कत है कि अगर ऐसा कुछ होता तो ये तो ऐसा रिएक्ट ही नहीं करती और पैर तो बिल्कुल भी नहीं छूती आगे। अब इसके जो पंडित जी थे वो कह रहे थे ये तो मैं मान रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ है जैसे कि आप बता रहे हो, पर मैं इसको सही नहीं कर सकता, इसको कोई और ही सही करता जिसको मैं जानता हूँ। वो श्रुति के पापा को लेके जाते हैं किसी भगत जी के पास। जी। भगत जी के पास जाते हैं, सारी बात बताते हैं, भगत जी को घर पे लेके आ जाते हैं। जैसे भगत जी घर पे आते हैं ये फिर दोबारा उठती है, घूंघट ओढ़ती है और नाचने लगती है। श्रुति नाचने लगती है, डांस करने लगती है और आके वो जो भगत जी थे उनके पैरों में पड़ जाती है। भगत जी कहते हैं तू है कौन। वो कहती है श्रुति कि भगत जी मेरा नाम है अश्विनी किन्नर, आप भूल गए क्या मेरे को। अच्छा, यहाँ पे कनेक्शन है, ऑलरेडी पुराना कनेक्शन है पुराना। वो कहते कि अश्विनी किन्नर तू कैसे हो सकती है, वो तो 2 से 3 साल पहले मर चुकी है। वो कह रही मैं तुम्हारी अश्विनी किन्नर हूँ। भगत जी कहते मैं नहीं मानता तू कौन है और अश्विनी तो तू हो ही नहीं सकती। वो सारी बातें बताती है जैसे कि मैं आपके दरबार में आती थी, आप मेरे को अपना बेटी मानते थे, बेटा बोलते थे, बेटी बोलते थे, मैं आपको अपना भाई मानती थी। भगत जी इस बात से एग्री हो गए थे कि ये अश्विनी किन्नर है। अश्विनी जी, वो भगत जी पूछते हैं अश्विनी से कि तू इस लड़की के अंदर आई क्यों है। वो बताती है बड़े प्यार से, बैठ कर तसल्ली से बताया था। और ये बात है बताऊंगा कि ये स्टोरी बताई किसने है। ओके। ये बैठ के बता रही है जो श्रुति जो अश्विनी उसके अंदर है। अश्विनी जी बता रही है भगत जी को, उनकी फैमिली को, कि एक रात ना ये लड़की जैसे श्रुति, मतलब कि भगत जी ने पूछा था कि तुम मरी कैसे थी और रात तक ये क्लियर नहीं हुआ कि तू मरी कैसे है। इसने बताया जो अश्विनी जी थी कि आज से 3 साल पहले मैं उस रेड लाइट एरिया से ना आ रही थी जब वहां पे झुग्गियां हुई करती थी। मैं अपने घर का राशन लेके आ रही थी, 2-3 बच्चियां ना वहां पे खेल रही थी झुग्गी की, और एक कार आती है, उस कार के अंदर 3 लड़के थे और वो ना उन बच्चियों को गलत निगाह से देख रहे थे, परेशान कर रहे थे। और जैसे वो कार में उठा के लेके जा रहे थे ना दोनों बच्चियों को, ये आके उन बच्चियों को बचाती है, मतलब कि जैसे उनसे खींचती है और इन बच्चियों को ना झुग्गी के अंदर भेज देती हैं और इनकी हो जाती हाथापाई बहुत गंदी। जी। जो पीछे वाली गली में तो ये रहते थे, इनकी आवाज सुन के इनके जो जितने भी अश्विनी जी की फ्रेंड थी, जितने किन्नर ग्रुप था इनका, वो आता है और अश्विनी जी को जैसे ही बकते बकते वो आते, उन्होंने देख लिया था कि दीदी को कोई पीट रहा है, दीदी की लड़ाई हो गई। जैसे ही वो आते ना सारे तीनों लड़के कार में बैठ के निकल जाते हैं
और ये चीज उन जितने भी किन्नर थे उन्होंने उन लड़कों की शक्ल देख ली थी कि कौन है कौन नहीं है। उस दिन से ये सारे अश्विनी दीदी को डॉक्टर के लेके गए, इलाज उलाज चला, कुछ दिन में वो सही भी हो गई थी। उन्होंने एक चीज डिसाइड करी कि अगर मैं उस टाइम ना होती इस रेड लाइट पे तो इन बच्चों के साथ क्या होता। उन्होंने ठान लिया कि मैं अब से उसी रेड लाइट पे डेली रात को जाऊंगी और उन लड़कों का वेट करूंगी। जिस दिन वो मेरे को दिख जाएंगे मैं उनको वहीं पे जान से मार दूंगी, कभी ऐसा सीन होए ना। ये डेली रात को वहीं पे जाना चालू कर दिया जी। जाती को कहीं नहीं थी, बस वो खाली उन लड़कों की शक्ल देखती थी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कमेंट में लोग बोलेंगे कि किन्नर है, रेड लाइट पे काम कर रही है, सबकी निगाह यही होती है, सबकी सोच यही होती है। पर बहुत लोगों की चीजें भी बहुत अलग होती है, उनका वे अलग होता है। जैसे कि अब स्टोरी में आगे मैं बताऊंगा, उनका ये था कि जैसे वो लड़की को उठा के लेके जा रहे हैं, ये आगे आगे से कभी जिंदगी में ऐसा ना हो और यही 3 लड़के हैं और मैं इन तीनों को मार दूंगी, क्योंकि इनको तो इनकी नजर में खाली ये 3 ही दिख रहे थे और कोई नहीं दिख रहा था। डेली जाके खड़ी होती हैं, कार में जाती हैं, लड़के आते हैं, कार में बैठती हैं, सबकी शक्ल देखती हैं, नहीं होता कार से उतर के खड़ी होती थी वापसी उसी रेड लाइट पे। कुछ नहीं करती वो। ऐसे चलता है महीने, 2 महीने, 3 महीने। एक रात को ये अकेली वहीं पे खड़ी थी, उस टाइम वहां पे लड़कियां भी नहीं खड़ी होती, अकेली खड़ी थी। ये ज्यादा सोच सोच के इतनी परेशान हो गई थी कि इनको हार्ट अटैक आ गया था और ये वहीं पे मर चुकी थी। जितनी भी इनकी सहेलियां थी वो आके देखती हैं रात के 3-4 बजे कि दीदी अभी तक आई नहीं और दीदी जाती कहाँ पे है। जब इनको देखा रेड लाइट पे आके कि दीदी तो यहाँ पे पड़ी हुई है, मरी हुई है, 2-4 दिन बाद सारे लोगों से पूछा, जितनी वहां पे लड़कियां खड़ी होती हैं रात को, जितने भी किन्नर थे, उन्होंने पूछा कि यहाँ पे हमारी दीदी आती थी क्या। उन्होंने बोला कि यहाँ पे वो आती थी। उनका ये था पॉइंट था, उन्होंने भी हमको बताया था कि ये ऐसा ऐसा सीन हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पे आती हूँ डेली। उन जितने भी किन्नर थे ना, उन्होंने भी, वो कहीं फैक्ट्री में जॉब करते थे, उन्होंने सोच लिया था जो काम अश्विनी दीदी कर रही थी ना, ये भी काम हम भी करेंगे, खाली उन लड़कों को मारने के लिए। और ये बात अश्विनी जी ने बताई थी श्रुति के अंदर रह के कि उस दिन ये लड़की जब आ रही थी ना रात के 12:30-1 बजे, इस लड़की जितनी मेरी सहेलियां थी श्रुति को आवाज इसलिए मार रही थी कि इसको हम घर पे छोड़े सही सलामत, क्योंकि श्रुति इनको अच्छे नेचर की लग रही थी, अच्छे परिवार की लग रही थी, कि उनको पता है कि यहाँ पे रेड लाइट एरिया पे रात को क्या होता है क्या नहीं होता। इसलिए उन श्रुति को, जितने सारे किन्नर थे, श्रुति को घर पे छोड़ते सही सलामत। पर श्रुति ने उनको गालियां बकी, गलत वे में लिया, बहुत गलत बोला। और ये बात अश्विनी जी ने बोला था कि मैं वहीं पे रहती थी, मैंने देख लिया था कि ये लड़की, क्योंकि मेरी जितनी बरादरी की मेरी बहनें हैं, ये तो इसकी भलाई करना चाह रही है, पर ये इनको ही गालियां बक रही हैं। मैंने देखा कि ये लड़की बहुत सुंदर है, काफी इसके लंबे लंबे बाल हैं, तो मैं अपने आप को इसके शरीर में ले लेती हूँ, जिससे कि मैं इसके साथ इसको सेक्स वर्कर बना के काम करवाऊं, और जो जिस दिन वो लड़के आ जाएं मैं उनको जान से मार दूं। भगत जी ने बोला कि अगर तू इतनी ही अच्छी है तो तू इस बच्ची के अंदर आई क्यों। उन्होंने बोला कि अगर ये गाली वाली ना बकती, हमारी बरादरी को ने इतना बहुत कुछ बोला कि मैं तुमको बोल भी नहीं सकती, वरना मैं आती नहीं। इस रीजन से मैं आई हूँ और मैं बताती हूँ। पर मैंने इस लड़की को ना किसी भी लड़के को छूने नहीं दिया, किसी भी इंसान को छूने नहीं दिया। खाली मैं लड़कों की शक्ल देखती थी कार में बैठ के कि वो लड़के वही हैं या कोई और है। अगर वो हुए तो मैं उनको जान से मार दूंगी, वरना उनको इसको कार से उतार के बाहर खड़ा कर देती थी। उन्होंने बोला था कि मैं इसको किसी को छूने इसलिए नहीं देती थी क्योंकि ये मैं इसको अपनी बच्ची मानती हूँ। छोटी लड़की थी, 18-19 साल की थी, इसलिए उसको कुछ भी नहीं करने दिया। तो भगत जी ने बोला कि अगर तू इतनी सही है और तू मेरे को मानती है, अपना भाई मानती है, अपना पिता मानती है, तो तू इस लड़की के शरीर से निकल जा। उन्होंने बोला कि मैं जब तक नहीं निकलूंगी जब तक मैं उन लड़कों को मारने देती। जितनी भी इनकी सहेलियां थी, भगत जी ने सबको बुलाया घर पे, श्रुति के घर पे, सबसे बात करवाई। सारी सहेलियों ने बोला कि दीदी हम तुमसे वादा करते हैं, जब तक उन लड़कों को मारेंगे नहीं ना, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।
आप बस इस लड़की का शरीर छोड़ दो और आप अपनी जहाँ पे आप सही जगह जाओ, चले जाओ, और ये बस इस लड़की के शरीर से निकल जाओ। भगत जी ने बोला कि इस लड़की के घर वाले परेशान हो रहे हैं बहुत। तो उन्होंने बोला कि जब मेरी डेथ हुई थी, पंडित ने ना मेरी जो क्रियाएं होती हैं मरने के बाद वो पूरी तरह से करी नहीं थी। और जो वो पंडित था, वो भगत था, उसने ये सोचा कि मेरी आत्मा को अपने पास कैद करने के लिए, और मैं वहां से भाग चुकी थी उसके वहां से। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस लड़की का शरीर छोड़ दूं, तो मेरी कुछ जो भी कुछ पूजा पाठ होती है इनको सही तरह से कर दो और मेरे को कोई ऐसी जगह भेज दो जहाँ पे मैं खुश रहूं। तो भगत जी ने बहुत तरह ये मतलब कि क्या करते हैं, मरने का जो पूजा पाठ, पिंडदान विंडदान होता है, ये सारी चीजें करते हैं और उसको एक अच्छी योनि में भेज देते हैं। जी। और जब से लेके आज तक श्रुति पूरी सही है, पूरी परफेक्ट है, कुछ भी दिक्कत नहीं है श्रुति को। और ये स्टोरी बताई है श्रुति की छोटी बहन ने मेरे दोस्त को, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ओह ओके। तो श्रुति तो मेरे से भी बड़ी है, हाँ तो अभी सब कुछ सही है उधर। परफेक्ट है। आज ही मेरे दोस्त वो मेरे साथ जॉब करता है। क्या कुछ लोगों के साथ बीत जाता है, और जब हम सुनते हैं देखते हैं तभी रियलाइज होता है कि यार बहुत कुछ होती है चीज़ें, हाँ। नजर में चीज़ें आती नहीं है। खैर पीयूष, बहुत अच्छी लगी दोनों ही एक्सपीरियंसेस आपके। एक और कोई बात थी जो आप शेयर करने वाले थे, क्विकली उस पे मूव करते हैं। ये स्टोरी है सीलमपुर की। शादरा से पहले पड़ता सीलमपुर इलाका। वहां पे एक लड़का रहता है, आदिल नाम है उसका, और आदिल अपनी फैमिली के साथ रहता है सीलमपुर में ही। 12th क्लियर होती है आदिल की। 12th क्लियर होने के बाद ये इसका एडमिशन होता है रेगुलर कॉलेज में। कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा मैं ऑब्वियसली। हाँ। ये कॉलेज में जाता है, ये देखता है कि जूनियर्स ना सीनियर्स जूनियर्स की रैगिंग कर रहे हैं। रैगिंग चल रही है। ये कब की लगभग बात है ये 2023 की है। अच्छा रैगिंग, अच्छा ओके। लॉकडाउन के बाद की है, जब कॉलेज ओपन हुए थे। हाँ। ये जाता है और देखता है कि यहाँ पे रैगिंग चल रही है। लड़के लड़कियां इसको बुला लेते रैगिंग करने के लिए। एक लड़की थी वहां पे एंजल नाम की, वो देखते आदिल को, और वो ना आदिल को शायद से कुछ पसंद सा करने लगती है, क्योंकि आदिल बड़ा क्यूट लड़का था। और उसकी फोटो मैंने भी देखी है। अच्छा। ये स्टोरी मेरे दोस्त, मेरी फ्रेंड है, उसने बताई है। और ये भी सोचोगे आपकी फ्रेंड्स बहुत है। फ्रेंड सर्कल बहुत है। अच्छा हाँ। ये स्टोरी का एंड तक जो देखेगा ना उसको पता चलेगा क्या कि सीन है। हाँ। क्या हुआ है, सीन क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ है। ये एंजल ज्योति इसको देखती है और इससे कहती है कि अगर तेरे को अपनी रैगिंग नहीं करवानी तो तेरे को एक काम करना पड़ेगा। आदिल कहता है मेरे को लगता है कि ये लड़की लाइन मार रही है मेरे को, कि एक काम करना पड़ेगा। ये बोल देते ठीक है अब बता दो काम क्या करना पड़ेगा। वो लड़की कहती है एंजल पहले तो तेरे को अपना नंबर देना पड़ेगा, और उसके बाद मेरे को कॉफी पिलानी पड़ेगी। इसको लग रहा है कि मतलब ये फ्लर्ट कर रही है, इसको इंटरेस्ट है। आदिल समझ गया कि ये मेरे पर लाइन मार रही है, रैगिंग से अच्छा इसके साथ ही हो लेता हूँ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इन दोनों की बात चलती है 3 महीने 6 महीने काफी अच्छे से बीतता है। काफी इंजॉय करते हैं। ये कॉलेज में भी साथ रहते थे, कॉलेज के बाहर भी साथ रहते थे, संडे वीक ऑफ पे भी साथ ही घूमते थे। इन दोनों की फ्रेंडशिप कब रिलेशनशिप में बदल गई इनको भी नहीं पता चला। आदिल जितना देखने में अच्छा था ना, उतना ही वो एक तरह से हरामी भी था। ये क्या करता था, लड़कियों को यूज करता था। कभी भी एक लड़की के ऊपर टिका नहीं है 2 से 3 महीने से ज्यादा। इन दोनों के बीच में फिजिकल हो जाता है, आदिल और एंजल के बीच में। कुछ टाइम बाद आदिल इसको छोड़ देता है, एंजल को बोल देता है कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मेरे को ब्रेकअप करना है। वो इसको काफी सुनाती है कि तू मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता, तूने मेरे को यूज करके छोड़ दिया, अब बता मैं क्या करूं यहाँ पे। आदिल कहता है जो तेरे को करना है तो वो कर, मेरे को नहीं पता तू क्या करेगी या नहीं करेगी। आदिल चला रहता है, अपने कॉलेज में पढ़ता है, ये अपने घर पे चली जाती है, और 2 हफ्ते तक ये कॉलेज नहीं आती क्योंकि इसका रो रो के हो रखा था बुरा हाल। जिस दिन ये कॉलेज में आती है और ये देखती है कि आदिल किसी लड़की के साथ घूम रहा है, और वो लड़की कोई और नहीं है, ये एंजल की सगी बहन ही है बड़ी कॉलेज में। क्योंकि आदिल ने अपनी सीनियर, ये तो सीनियर थी एंजल, इससे भी जो बड़ी थी ये एंजल की बहन, उसको सेट कर लिया था।
और ये बात एंजल को चुभ रही थी कि ये मेरी बहन के साथ घूम रहा है। एंजल की बहन का नाम वैसे सोफिया है, नाम तो मैंने चेंज कर दिया स्टोरी में। उसकी बहन का नाम सोफिया रख देते हैं। तो सोफिया से बोलती है एंजल कि तू इस आदिल के साथ रहना छोड़ दे क्योंकि ये लड़का बहुत बेकार है, मैं इसको जानती हूँ बहुत अच्छे से। एंजल जो शुरू वो थी सोफिया, एंजल से बोलती है कि मैं तो इस लड़के के साथ रहूंगी, तेरे को जो करना कर ले, मम्मी पापा को बताना बता दे, जैसे कि अम्मी अब्बू को बताना बता दे क्योंकि मुस्लिम फैमिली जिनकी, अम्मी अब्बू को बता दे। मेरा वैसे टोन मम्मी पापा ही रहेगा, मैं बताता हूँ। तो ये कर देते हैं। जो एंजल की बेस्ट फ्रेंड थी ये अपनी फ्रेंड को बताती है कि ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए, अब इन दोनों को मैं हटवाऊं कैसे, क्योंकि आदिल ने तो मेरे को यूज कर लिया, अब ये मेरी बहन को भी करेगा, क्योंकि इसको हिस्ट्री पता चल गई आदिल की कि इसका एक कि कैसा लड़का है ये। तो जो इसकी फ्रेंड थी ना, बेस्ट फ्रेंड, वो कहती है कि तू कुछ वैसे तो नहीं कर सकती और तेरी बहन इससे हटना चाहती नहीं, तो मैं किसी को जानती हूँ जो इन दोनों का रिलेशनशिप को हटवा ही देगा। और ये कुछ नहीं करती, सीधा लेके जाती है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भगत होते हैं, मुस्लिम धर्म में होते हैं साहिर। साहिर जैसे कि मैंने सर्च करा है, मैंने सुना है, तो उस टाइम में साहिर तो होते हैं उसमें। तो ये लेके जाती है साहिर के पास, जाके बैठते हैं। साहिर जो थे उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे लड़का है, वो मेरी बहन के साथ हैगा, उसने मेरे को भी यूज करा है और काफी सुंदर है वो, और मैं चाहती हूँ कि वो लड़का मेरी बहन को छोड़ दे। जो साइड था वो कहते हैं कि मैं इस लड़के पे ऐसा करूंगा ना कि इस लड़के की खूबसूरती इसको ले डूबेगी। पता नहीं क्या करते हैं वो, ये आते हैं घर पे, बोल के आ जाते हैं और देखते हैं कि आदिल के घर वाले कहीं गए हुए थे शादी वादी के फंक्शन में, इनको 2 दिन बाद आना था। आदिल अपने घर पे रहता है, रात होती है, आराम से सो रहा था, पूरे घर में अकेला था, ग्राउंड फ्लोर पे सो रहा था। रात के 1 बजते हैं और इसको आवाज आती है गेट बजने की, धक धक करके। जैसे गेट बजता है ये उठता है नींद नींद में और सोचता है कि इतनी रात को कौन आया होगा, मम्मी पापा तो मेरे 2 दिन बाद आएंगे सुबह जी। ये कुछ भी नहीं देखता, सो जाता है। फिर दोबारा 2 से 4 मिनट बाद और तेज गेट बजता है, धक धक करके। ये उठता है और जाके गेट खोल के देखता है, पर गेट के बाहर कोई भी नहीं खड़ा होता। गेट बंद करता है, फिर दोबारा आके लेट जाता है। 10-15 मिनट बाद गेट फिर दोबारा बजता है। अब ये हो गया परेशान, कौन है भाई, कौन है कौन नहीं है। उठ के गया, गेट खोला, कोई नहीं। गेट बंद करा, जैसे ही अपने रूम में आ रहा था ना, रूम के अंदर से एक चीज निकल के आई है, इसको शैडो टाइप की लगी है। अच्छा। और इस बड़ी तेज निकल गई और इसको टक्कर मारी और ये नीचे जाके पड़ा है। ये उठता है, लाइट जलाता है क्योंकि घर में अंधेरा हो रखा था। उठता है और लाइट जलाता है, सोचता है कि कोई चोर वोर तो नहीं आ गया। भागे के देखता सारे फ्लोर पे, कोई भी नहीं है। सोचता कि चले यार मेरा व्यायाम होगा, नींद में होऊंगा, कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ आगे। ये जैसी लेटता है, इसको आवाज आती है कि ऊपर वाले फ्लोर पे कोई भग रहा है। पर ये नोटिस करता घर में तो कोई है ही नहीं मेरे अलावा, और ऊपर भग कौन रहा है। सोच रहा चोर वोर होगा। जाता है ऊपर वाले फ्लोर पे, देखता है वहां पे कोई भी नहीं है। ऊपर जब ये ढूंढ रहा होता ना कि कोई है कोई नहीं है, नीचे गेट पे फिर दोबारा गेट बजता बड़ी जोर की। ऊपर से भगा भगा आता है नीचे, गेट खोलता है। जैसे गेट खोलता कोई भी नहीं होता और गालियां बकनी शुरू कर देता, कौन है जो मेरे को परेशान कर रहा है। 2 से 4 मिनट खूब बक बका के आता है अपने रूम में। जैसे आगे लेटता है ना, ये देखता है कि जैसे इन्होंने अपना फेस ऊपर करा, पंखे के ऊपर एक शैडो टाइप की कुछ हैगी, परछाई सी, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पंखे के ऊपर बैठा हो, दीवार से कोई चिपक के लटका हो। जैसे ही देखता है और चिल्लाता है, वो चीज इसके रूम से बाहर भागती है और ये अपने आप को घर से बाहर भागता है। जैसे घर से बाहर भागता चिल्लाने लगता है, पूरा ओपलास हो जाता है। गली के 1-2 लोग आ जाते हैं जो इसके रिलेशनशिप में हुई है, रिलेशन में। वो बोलते हैं कि क्या हो गया। वो कह रही थी पता नहीं कोई है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन है, टक्कर मार रहा है, मेरे को दिख रहा है। तो वो बोलते हैं कि तू हमारे घर पे ही आके सो जाए। ये कुंडी लगाता है, ताला भी ले जाता है, कुंडी लगा के करके सामने वाले घर में चला जाता है, जाके सो जाता है। अगले दिन कॉलेज जाता है, जो एंजल की बहन थी सोफिया, उसको बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। सोफिया बोलती है कि मैं नहीं मानती, तुम मजाक कर रहे हो, कि ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। तो वो कहता है जो आदिल था सोफिया से कि तू मान नहीं रही, क्योंकि मेरे को पता है मेरे साथ बीते कल की रात क्या हुआ है मेरे साथ, मेरे समझ नहीं आ रहा। तो वो कहते कि एक काम करते हैं, आज रात को मैं तुम्हारे घर पे आ जाती हूँ,
आदिल को तो इस चीज का शौक था, इसने फायदा उठा कि घर पे कोई है नहीं, इस सच्चाई आ जाए। सोफिया अपने घर पे बहाना मार के आदिल के घर पे आ जाती है, बैठते हैं, खूब बातें करते हैं, खूब अपने पर्सनल स्पेस में होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, फिजिकल पोजीशन में होते हैं। एकदम से घर का गेट बजता है रात के 1 बजे के टाइम तक, रात का गेट बजता है धक धक करके बड़ी जोर की। सोफिया डर जाती है और बोलती कि इतनी रात को कौन आया है, तुमने बताया नहीं मेरे को कोई आने वाला भी है। आदिल जो था ये सोच रहा था कि मेरे यहाँ पे, कि जैसे कल रात को जो मेरे साथ सीन हुआ था वो अब भी तो नहीं होगा, क्योंकि अब तो मेरे साथ सोफिया भी है। सोफिया बोलती है कि जाके गेट खोल दो। आदिल डरा डरा जाता है, गेट खोलता है, पर गेट जैसे खोलता है वहां पे कोई भी नहीं होता। अब ये गेट बंद करता है, ये सोचता है कि कल वाला सीन अब तो नहीं होगा जो गेट के अंदर से आएगा। डरा डरा आता है, जैसे रूम में आता है सोफे के पास, इसको रिलैक्स हो जाता है कि यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेटता है, फिर दोबारा पर्सनल स्पेस में आते हैं, फिजिकल पोजीशन में, ये सो जाते हैं। आदिल सुबह उठता है 7-8 बजे के टाइम पे, और उठ के देखता है कि मेरी कमर ना जल सी रही है, मतलब कि हीट निकल रही कमर से। और जब देखता है शीशे में कि इसकी कमर पे ना खरोच के निशान थे बहुत सारे, जैसे किसी ने खरोच मारी हो। और ये उठता है और सीधा ही सोफे को उठाता है गाली बक के कि तूने मेरी कमर पे क्या कराई है। इसको तो सेंस था ही नहीं कि हुआ है क्या नहीं हुआ। तो बोलती कि मैंने थोड़ी ना करा है तुम्हारी कमर पे, मैं क्यों करूंगी, मेरे तो नखून भी नहीं है। वो कह रहा है तेरे अलावा और कौन करेगा। ये गाली वाली बक के सोफिया को अपने घर से निकाल भगवा देता है। क्या तू अपने घर पे चली जा, मेरे दिमाग मत खराब कर। सोता है, वो नहाता है, दवाई ववाई लगा के लेट जाता है। अब आप देखना, सोफिया अपने घर पे जाती है, नींद पूरी हुई नहीं और सो जाती है। रात को खाना खाती है, मतलब कि ये था कि ये खाना खाती है, सारे घर वाले बैठे हैं, एंजल बैठी है, इसके अम्मी अब्बू बैठे हैं, और सोफी बैठे खा रही है, और सामने रखा बकरा। 5 मिनट नहीं लगाती और 2 किलो बकरा ये अकेले खा जाती है। और ये चीज के मम्मी पापा और बहन ये देख रहे हैं कि इसने खा कैसे लिया 2 किलो बकरा, वो भी 5 मिनट के अंदर। इसके अब्बू कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, भूखी होएगी, खा लो, कोई बात नहीं, तुम घर की नॉर्मल रोटी सब्जी बना लो। ये खा के लेट जाते हैं। अगले ये सो जाती है। अगले दिन सुबह होती है, 11-12 बजते हैं, और अपनी मम्मी अम्मी से कहती है कि मम्मी मेरे को ना बकरा खाना है फिर दोबारा। उसकी मम्मी चिल्लाती है कि तूने रात को तो अभी 2 किलो बकरा खा लिया और हमारे लिए छोड़ा नहीं। अब तू अपने अब्बू से बोल दे, वो रात को जब दुकान से आएंगे तो तेरे लिए लेते हुए आ जाएंगे, अभी सुबह तो नहीं खिला पाऊंगी मैं। ये चिल्ला के कहती मेरे को बकरा अभी खाना है तो अभी खाना है। इसकी मम्मी भी सुना देती है, घर में जो बन रखा है वो खा ले और जाके सो जा, मेरा दिमाग खराब मत कर। मैंने 2-3 चीज बार नोटिस किया है कि जो मुस्लिम होते हैं ये शायद से मुर्गी भी पालते हैं। मैंने देखा भी अपने आंखों से, दोस्त है मेरे, उन्होंने भी पाल रखी है। तो इन्होंने ना अपनी छत पे पिंजरा था, वहां पे मुर्गे पाल रखे थे। सोफिया जाती है, 2 मुर्गे जिंदा खा लेती है। एंजल आती है छत पे और देखती है सोफिया को कि ये तो पूरी हाथ इसके ब्लड में हो रखा है, पूरा मुंह ब्लड में हो रखा है, कपड़े हो रखे हैं, और पूरी छत पे बाल ही बाल नजर आ रहे हैं। ये डर जाती है और चिल्लाती है, अपनी अम्मी को बुलाती है। इसकी मम्मी आके देख के भी पूरी तरह से हिल जाती है, किसी ने कर क्या रखा है, और ये जानवर की तरह रिएक्ट कर रही है। इसकी मम्मी देख के खाली परेशान हो गई। इन्होंने सीधा अपने हस्बैंड को कॉल करी। इनके हस्बैंड आते हैं और उनके दोस्त भी आता साथ में। जैसे वो आगे देखते छत पे, सोफिया नीचे बैठ गए, मतलब कि अभी भी उन बकरे के जो होते मुर्गे, उनके पंखों को खाने चालू खा रही है अभी भी बैठ के। और उसके पापा देख के डर जाते हैं पूरी तरह से कि हो क्या रहा है। इसके पापा के दोस्त थे, वो समझ जाते हैं कि इसके अंदर कुछ ऊपरी चीज है। और वो कहते हैं अपने दोस्त से, ये सोफे के पापा से, कि इसके अंदर कुछ ऊपरी चीज है, इसको लेके चलते हैं, जिसको मैं जानता हूँ, वहां पे चलते हैं। तो ये उठते हैं, स्कूटी बाइकों पे लेके चले जाते हैं इसको, सोफिया को। जैसे ही उनके घर पे जाते हैं ना, कोई तांत्रिक था, जैसे उनके दरबार में जाते हैं, वो उठ के भग के आते हैं। जैसी एंट्री रखते हैं ना सोफिया, वो उठ के भग के आते हैं इनके पास कि तुम इस लड़की को लेके क्यों आ गए यहाँ पे। उनका दोस्त बोलता भाई क्या बोल रहा हो, तेरे को मैंने बोला है कि इसके अंदर कुछ ऊपरी चीज आएगी, तू ही सही करेगा और कौन करेगा। वो कहते हैं मैं तो सही कर दूंगा, पर इस चीज को सही नहीं कर सकता मैं। उन्होंने बोला क्यों। कह रहा एक तो इसके अंदर रहेंगी जिन,
सीधा बोला। इस जो वो थे तांत्रिक जो थे, उन्होंने बोला कि इसके अंदर आएगा जिन, और जिन के साथ साथ आएगी परी। परी बोलते हैं जिन की बहन को, अच्छा। और इसके अंदर आएगी परी। जितने भी वहां पे लोग बैठे थे ना, क्योंकि जिन तो इतना कुछ करता नहीं, पर जो परी है ना, ये जिन से भी 10 लेवल अप है। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। 10 लेवल अप है। मैंने जो इस चीज में थे, मैंने उनसे भी पूछा है बहुत बार, उन्होंने यही बताया कि जिनसे भी 10 गुना ताकतवर है, इसको कोई हैंडल नहीं कर सकता। ओके। अगर ये अपने पा गई तो ये कुछ ना कुछ बहुत ऐसा कुछ करेगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। जितने भी लोग वहां पे बैठे हुए थे, सारे ये चीज सुन के उठ के भग जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग रह जाते हैं। और जैसे ये जाके कहते हैं कि भाई अब तू इसको सही कर, इस लड़की को, इसके अंदर कैसे है क्या नहीं, वो जब बिठाते हैं ना इसको, सोफिया को बिठाते और पूछते हैं कि तू कौन है, क्यों आई है इसके अंदर। तो वो कहती है कि मेरे को भेजा गया है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। वो कहते हैं कि तेरे को भेजा किसने है? कह रहे ये मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे को भोग लगा के भेजा गया है, और जब तक मैं इस लड़की को मारूंगी नहीं, तब तक मैं चैन से बैठूंगी नहीं। अभी तो लड़की की आवाज आ रही है, एकदम तो चेंज होती है किसी लड़की की आवाज। वो कहता है कि अब तेरे को जो करना तू कर ले, नहीं तो मैं तेरे को अभी के अभी तेरे को भी साथ में इसको लेकर चला जाऊंगा, तेरे को भी जान से मार दूंगा और इस लड़की को भी जान से मार दूंगा। ये उससे कह रहे हैं, जो तांत्रिक था उससे कह रहा है, ये जो सोफे के अंदर था। वो कंफ्यूज थे कि अब तू कौन आ गया। कह रहे अब मैं हूं जिन इसके अंदर। वो छुटते बोल रहा है, और वो कह रहा है कि अभी जो लड़की थी, वो कह रहा है वो थी मेरी बहन परी। वो कहते हैं कि तू इसके अंदर आई कैसे है और आया कैसे है। वो कुछ नहीं करता, वो इशारा करता है एंजल की साइड। सारे घर वाले एंजल को देखते हैं, तांत्रिक जी जो थे वो देखते हैं एंजल को, और एंजल को बुलाते हैं। और सोफिया कहती है जो भी करा है इस लड़की ने करा है, वरना मैं आती नहीं, इस लड़की की वजह से आई हूँ। सोफिया जो एंजल थी वो डर जाती पूरी तरह, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ गई हूँ किसी के पास, और उसने कुछ ऐसा करा है। मैंने करा तो आदिल के ऊपर था, पर ये मेरी बहन के ऊपर क्यों हो रखा है। जो खरोच के निशान थे वो थे परी ने मारे थे आदिल के। और जो बकरा खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, ये था जिन जो पूरी तरह से रिएक्ट कर रहा था। वो बोल रहा था कि एंजल को वहीं पे बताया, एंजल ने छुटते बता दिया सबको कि मैंने ऐसे ऐसे बुक करवाया था किसी लड़के के ऊपर, और मैंने उसके ऊपर करा, और इसके ऊपर कैसे आ गया मेरे को नहीं पता। तो वो बताते हैं, जो तांत्रिक थे उन्होंने बताया था तूने करवाया तो उसके ऊपर, और उसके साथ तेरी बहन के ऊपर भी हुआ है, क्योंकि तेरी बहन कल रात को उसके साथ थी, उसके घर पे थी। जो फिजिकल करा था आदिल ने करा था सोफिया के साथ, पर उसने सोफिया के साथ नहीं करा था, उसने करा था परी के साथ। जो जिन था उसने करा है सोफिया के साथ, ना कि सोफिया ने आदिल के साथ करा। जो खरोच के निशान थे वो उसके थे, परी के। और सोफिया को जब बोलते हैं कि जो जिन था उसके अंदर, वो बोलता है कि अभी परी उसके पास है, जो आदिल लड़का है वो उस लड़के के पास है, और उस लड़के को उसने मार दिया। और अब मैं इस लड़की को भी लेके चला जाऊंगा, क्योंकि जो परी है मेरी बहन, वो जिसने भोग लगा के भेजा है वो तो वहां चली गई, अब मैं इसको लड़की को मार के भी चला जाऊंगा वहां पे। ये जो इसके पापा थे ये बोलते हैं कि उसके लड़के के घर पे फोन कर और पूछ कि वो कहाँ पे है कैसा नहीं है। ये फोन करते हैं, फोन नहीं भी उठा रहा वो, क्योंकि दिक्कत तो हो गई है, वो फोन नहीं उठा रहा। ये करती है अपनी फ्रेंड को कॉल, जो उसके साथ वाले घर में रहती है जी। वो देखती है, अपनी फ्रेंड को बताती है कि जाके देख ले कि आदिल घर पे है नहीं है, कहाँ पे है। ये गेट खोलती है, खुलता नहीं। 2-4 अंकल गली के थे, उनको बोलती है कि गेट खुलवाते हैं, गेट खुलता नहीं, ये गेट तोड़ देते हैं। गेट तोड़ते और जाके देखते हैं कि आदिल उसी पोजीशन में, जब जैसे क्रीम लगा के लेटा हुआ था, दवाई लगा के, उसी पोजीशन में वो मरा पड़ा है। सारे इसके घर वालों को फोन करते हैं, आदिल के घर वालों को। ये जो एंजल की बेस्ट फ्रेंड थी वो बताती है फोन पे कि आदिल तो में मरा हुआ है। अब ये जाके कहते हैं, जो जिन था, सारे वहां पे परेशान हो गए थे, जितने भी जो थे तांत्रिक जो थे उनके घर पे, सारे सुन हो गए थे कि उसने तो इस लड़के को मार दिया, अब ये क्या करेगा, इसका इलाज मैं करता हूँ।
जैसे वो करने लगते ना, वो छुटते कहता है जिनकी तू कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरे को भी मार दूंगा, ये लड़की तो है ही है, मैं तेरे को भी जान से मार दूंगा। वो कहते हैं, वो भी बहस करने लगते हैं जो तांत्रिक थे कि मैं भी देखता हूँ तू कितना करेगा। वो अपनी पूजा पाठ में कुछ करते हैं ना, करने वाले होते हैं एंजल, सारे लोग देखते हैं, गेट बंद होता है रूम का, एंजल हवा में उड़ने लग गई, मतलब 1 से 2 फुट हवा में उड़ती है और ऐसे करती है जैसे इसकी गर्दन किसी ने पकड़ के उठा रहा हो। सबको दिख रहा है। सबको दिख रहा है इसकी गर्दन, मतलब कि आप 3D वे में लोगे ना तो लोग अच्छे से समझेंगे कि ऐसे गर्दन पकड़ के कोई इसको उठा रहा हो हवा में, इसका गर्दन आ रही है, फेस और अब तो नीचे वाला हिस्सा तो बिल्कुल डाउन पड़ा और उठा रहा है। देखते हैं वाइट सी चीज, गेट खुला है, वाइट सी चीज बाहर निकली है और एंजल नीचे गिरी है। सारे देखते हैं क्या हो गया क्या हो गया। जो वो थे तांत्रिक, वो तो समझ गए कि इसलिए उसने इसका काम कर दिया। और इसके मम्मी पापा देखते हैं एंजल के, चेक करते हैं, पर एंजल ने वहीं पे अपना दम तोड़ दिया था और किसी को पता नहीं था। ये स्टोरी मेरे को बताई थी मेरी फ्रेंड ने, जो उसकी सगी बहन हैगी ना, जो मेरी फ्रेंड है, वो थी उसकी बड़ी बहन सगी, वो थी एंजल की बेस्ट फ्रेंड। और एक करा किसने था, एंजल की बेस्ट फ्रेंड ने, क्योंकि वो चाहती थी आदिल के साथ रिलेशनशिप में आना, ना कि इन दोनों बहनों को देखना। उन जिनके पास ये गई थी, शायरी के पास, उन्होंने तो कुछ करा नहीं, पर इसके जो अब्बू थे, इस लड़की के पापा, जो मेरी फ्रेंड के पापा थे, ये तांत्रिक थे, इन्होंने करवाया था। अब ये स्टोरी कैसे घूम के आई आप ये सुनो। यार ऐसे ही होता है जब ये जो भी करवाते हैं ना, सारे क्या कराया है जो भी, देखना हमेशा आसपास के लोग आसपास के लोग करते हैं। आप, मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं, आपको मेरे से मतलब नहीं है, क्या करोगे, मैं क्या करूंगा आप पे करके, अभी आप मेरे रिश्तेदार हो तो रिएक्शन तो बनेगा फिर। बहुत अमेजिंग स्टोरीज थी पीयूष। इन फ्यूचर कुछ भी एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं फिर आपके पास आते हैं, डेफिनेटली वापस अगर आप एक मैसेज भी डालेंगे, हम क्विकली आपको इनविटेशन डालेंगे पीयूष फिर से और फिर सुनाते हैं। और इसी के साथ अपने ऑडियंस से ही बोलूँगा कि आपके पास भी अगर कुछ अमेजिंग स्टोरीज हैं आप शेयर करना चाहते हैं, हमारा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। अगर आप पीयूष से भी जुड़ना चाहते हैं, पीयूष आपके जो भी डिटेल्स वगैरह होंगे सोशल मीडिया दे देना, अगर कोई भी आपसे जुड़ना चाहता है, स्टोरीज वगैरह कैसे भी कुछ भी आपसे जानना सुनना चाहता है तो जुड़ सकते हैं। पीयूष, खत्म करते करते आप कुछ भी बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जिंदगी को लेकर या फिर हॉरर को लेकर, कैसे बचना है, फिर किस चीज का ध्यान रखना है, कुछ भी अपने साइड से छोटा सा कुछ भी नॉलेज। मैं तो बस भैया ये बोलूंगा कि अगर आप मानते नहीं हो भूत प्रेत को, तो उनके बारे में कुछ गलत भी मत बोलो, जल्दी मत बोलो। कभी आप ऑडियंस जो है, आपने भी कभी नोटिस किया होगा, अगर आप लेट तो अपने बेड पे, आपने 100 में से एक किसी ने तो नोटिस किया होगा कि कान के पीछे से फूंक लगती है। हमको कोई दिखता नहीं है, हमको ये नहीं पता कि अभी भी कोई है यहाँ पे, कोई यहाँ पे भी खड़ा हो, मेरे को नहीं दिख रहा, और कुछ ना कुछ चीज तो है। अगर भगवान है तो ये चीज भी आएगी। किसी के बारे में गलत मत बोलना। बिल्कुल। और अगर आप किसी को बोलते हो कि अगर ये अच्छा कमा रहा है, अच्छा कर रहा है, तो भाई इसके ऊपर ना कुछ ऐसा मत करना कि जिससे बर्बाद हो जाए। ये कभी ना कभी कर्मा आपके ऊपर आएगा, पलट के आएगा, आपके नहीं तो आपके बच्चों के ऊपर जरूर आएगा, पर बस इस चीज से दूर रहना। बिल्कुल। इसी के साथ मैं अपने ऑडियंस से बोलूंगा, वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, पीयूष से जरूर जुड़े, उनका जो भी सोशल मीडिया फिर कॉन्टैक्ट्स होंगे मैं दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।